हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेकी। आज की इस मैटलैब वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी हाउ टू क्रिएट अ फंक्शंस इन मैटलैब। तो जनरली हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं ताकि रिपीटेटिव यूज़ हो हमारे मेन प्रोग्राम में किसी भी एक ब्लॉक का या किसी फंक्शन का जो हमें बार बार यूज़ करना हो, तो उस बार बार या फिर रिपीटेशन को हम अवॉइड करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो मैटलैब के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, फंक्शंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट फाइल ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड विंडो पे हम फंक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर रखी है, ये अनटाइटल्ड है। इसका नाम मैं दे देता हूँ। पहले यह नाम देने के पहले आपका जो फंक्शन नेम होगा वो फाइल नेम और फंक्शन नेम दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो फाइल को सेव करने से पहले हम पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम उसको सेव करेंगे तो उसी फाइल नेम से सेव होगा। तो चलिए, मैं फंक्शंस एक क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन दिया, स्पेस दिया आप, और एक के अंदर मैं एक एडिशन का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एडिशन के लिए मैं एक add1 ले लेता हूँ। ये एक फंक्शन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, add1 क्या परफॉर्म करेगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर मुझे add1 को एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उस फंक्शन के डेफिनेशन में हम डिफाइन कर देंगे। तो चलिए, इसके अंदर मैं वेरिएबल लेना चाहता हूँ दो, x, y। यहाँ दो वेरिएबल लेने हैं जिसके अंदर हम दो वैल्यू को पास करेंगे, उसका रिजल्टेंट हम इस फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सपोज ये जो है, इन दोनों का समीशन आउटपुट में आना चाहिए। तो x प्लस वाई लिख देता हूँ। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को एंड करना जरूरी होता है। तो END कमांड से हम एंड कर देंगे। अब देखिए, फंक्शन जो है हमारा add1 फंक्शन है। इसको जब अब हम इस फाइल को देखिए अनटाइटल्ड है, इसको सेव करेंगे Ctrl+S से, तो ये add1 बना हुआ आ जाएगा, यानी ये फंक्शन नेम से ही ऑटोमेटिकली सेव होगा। तो हमने इसको एग्जाम्पल्स के अंदर सेव किया है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के अंदर, उसी के अंदर हमारा मेन प्रोग्राम भी होना चाहिए, तभी ये हमारा फंक्शन भी कॉल होगा। यानी कि हम एक ही फोल्डर के अंदर फंक्शन और मेन प्रोग्राम दोनों को सेव करना है। तो चलिए, ये मैं फंक्शन सेव कर रहा हूँ, ये फंक्शन मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, भले ही मैं इस फंक्शन को क्लोज कर दूँ, लेकिन हमारा देखिए ये लोकेशन हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंदर फंक्शन क्रिएटेड है। इसका सिंबल इस टाइप से लिखा हुआ जाएगा fx, यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को मुझे कॉल करना हो तो मैंने दो वैल्यूज ली थी, x और y। तो सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ add1 फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ, सपोज 2,2, और फिर इसको एंटर करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड करके हमारे पास रिजल्ट दे दिया। ऐड करके रिजल्ट क्यों दिया? क्योंकि इस फंक्शन को जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए, इसको मैं वापस फंक्शन को कॉल करता हूँ या ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये फंक्शन वापस ओपन हो गया। तो इसके अंदर हमने अगर डेफिनेशन चेंज करूँ, इसको थोड़ा सा विंडो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, तो add1 अब सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ पे सेम कमांड को रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे add1 2,2 में पहले 4 आया था, लेकिन अब हमने इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया, यानी माइनस कर दिया। तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 2 - 2, डेफिनेशन चेंज करने के बाद फंक्शन की वैल्यू आ गई सब्सट्रैक्शन, यानी हमने सब्सट्रैक्ट किया था x - y। तो 2 - 2 यहाँ पर रिजल्ट आ गया 0। तो ये तो था सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करना और इसको कमांड विंडो पे यूज़ करना। अगर मैं दूसरे प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे यूज़ करूँगा? तो चलिए, मैं एक दूसरा फाइल ओपन कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट फाइल। उसके अंदर अब मैं कोई भी अपने अकॉर्डिंग फाइल का नाम रख सकता हूँ। तो सपोज़ ex रख देता हूँ, ये एग्जाम्पल फंक्शन रख देता हूँ मैं फाइल का नाम, और सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों सेम ही फोल्डर के अंदर है। ये हमारा मेन मैटलैब फाइल है और ये हमारा फंक्शन फाइल है, बट दोनों का एक्सटेंशन .m है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन करता हूँ। सपोज a1 = 30 दे देता हूँ, a2 = 40 दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि दोनों वैल्यू का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो, क्योंकि हमने फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे add1 के अंदर सब्सट्रैक्शन की वैल्यू दी है। चलिए, इसको चेंज कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको प्लस ही कर देता हूँ। तो
तो फंक्शन एडिशन का है तो add1। अब देखिए मेन एग्जांपल फंक्शन में गए, अब हमें इस फंक्शन को रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने के लिए हम सिंपल सा सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं सी के अंदर हमारा एडिशन आइदर मैं ऐसे कर सकता हूँ A1 प्लस A2, ये था विदाउट फंक्शन कॉल करना, और मैं D ले लेता हूँ जिसके अंदर हम फंक्शन कॉल के एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं फंक्शन कॉल करके। तो देखिए फंक्शन कॉल कैसे कर रहे हैं ADD1, और उसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास करनी है। कौन सी पास करनी है? A1 और A2। तो मैं यहाँ पे A1, A2 लिख देता हूँ। ये दो वैल्यू पास की, ये दो वैल्यू कहाँ जाएगा? add1 फंक्शन में जाएगा। ये फंक्शन कहाँ पे है? add1 के अंदर हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा है, और वो एडिशन हमारा A1 A2 का देगा, और हमारे पास रिजल्टेंट D में आ जाएगा। तो C और D के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो चलिए ये मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए C और D दोनों के अंदर 70 वैल्यू आ रही है। चलिए एक बार इसको वापस से क्लियर स्क्रीन करके C की वैल्यू डिस्प्ले करा देता हूँ और D की वैल्यू डिस्प्ले कराता हूँ। तो देखिए C और D दोनों हमारे पास सेम आए हैं, यानी कि ये हमारे पास एडिशन नॉर्मल एडिशन किया है हमने, और ये फंक्शन के थ्रू कॉल करके एडिशन किया है। तो इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट फंक्शन का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन जो भी हम डेफिनेशन दे रहे हैं वो फंक्शन इस सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दूँ और उसके बाद फंक्शन को कॉल करूँ तो वो फंक्शन कॉल नहीं, आपको एरर दे देगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।